गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मिर्च को उगाने के बारे में। जैसे कि दोस्तों, मेरी एक वीडियो में मैंने बताया था कि घर पर ये जो मिर्च है कैसे इससे फ्रूट ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी घर पर मिर्च से फ्रूट लेने का तरीका बताया था और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर कार्ड में उसका लिंक मौजूद है। तो दोस्तों, अक्सर लोगों का ख्याल है कि मिर्च घर पर नहीं होती। इस वजह की बिना पर लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के पुराने गलत किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। हालांकि ऊपर जो वीडियो का लिंक आ रहा है इसमें मैंने आपको लाइव करके दिखाया था कि कैसे घरों में मिर्च लगाते हैं और इससे कैसे फ्रूट लेते हैं दोस्तों। इसीलिए मिर्च की सीडलिंग से लेकर इसके फ्रूट टाइमिंग तक इसके जो स्टेप्स हैं उसमें जो केयर करनी पड़ती है, इसके तमाम वीडियो को इनकी ऐसे तमाम वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप मैं अब अपलोड करता रहूँगा और एक यूनिक किस्म की प्ले लिस्ट बनाऊँगा। मिर्च सीडलिंग के नाम से ही होगी। इसमें ये तमाम कोर्स ऐड करूँगा ताकि मेरे व्यूवर्स बआसानी घरों में जो मिर्च प्लांट से मिर्च ले सकें। तो इसके लिए मैंने इंतखाब किया है देसी मिर्च का। ये देखें, ये देसी मिर्च है, सूखी हुई। आपको अपने किचन से या किसी भी वेजिटेबल दुकान से मिल सकती है। वैसे तो मिर्च की काफ़ी वैरायटीज़ हैं। हाइब्रिड जो है वो वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हाइब्रिड में, मगर मुझे ये देसी मिर्च ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका साइज़ जो है हाइब्रिड से काफ़ी बड़ा होता है मगर इसको मिर्च कम लगती है। तो ये देखें, ये सूखी हुई मिर्च जो है इसको मैं तोड़कर इनसे जो है सीड्स निकाल लूँगा। ये मैं अभी आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो इस तरह मिर्च से अगर आपने सीड निकालने हो तो मैं आपको और बात बता दूँ, तो इसको पहले धूप में थोड़ा सा ड्राई कर लेना चाहिए ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए। ये देखिए, ये हैं इसके सीड्स। ये देखें, ये मिर्च के सीड है। इसी तरह मैं इस सब मिर्च से सीड अभी निकाल रहा हूँ। इन्हीं सीड को मैं मिट्टी में लगाऊंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी ये वीडियो पहली दफ़ा देखी है और पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करने के अलावा दूसरों तक शेयर कर दिए। सोशल मीडिया पर से शेयर कर दें इसको ताकि हमारा चैनल दूसरों तक भी पहुँचे, वो इससे गार्डनिंग से मुतल्लिक़ जो भी इंफॉर्मेशन है लोग हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इसको मैं वीडियो शुरू करने से पहले कैमरा भी ऑफ़ कर देता हूँ ताकि इस मिर्च को अभी मैं तमाम इसके सीड्स जो हैं निकाल लूँ। तो मेरे व्यूवर्स ये देखिए, मैंने इन देसी मिर्च की सीड सारे ये जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो इसके लिए ये सीडिंग ट्रे में मैंने ऑलरेडी मिट्टी डालकर इसमें ये देखें, ये बिल्कुल गीली मिट्टी है, इसमें मैंने इसको गीला कर रखा है। अब इसके जो मोटे मोटे सेहतमंद सीड हैं वो मैं हाथ में लेकर थोड़े से सीड ले लेता हूँ। तो इसमें एक एक करके जो है वो लगाता जाऊँगा। हर होल्स में कम से कम 2-3 सीड्स होने चाहिए। इससे ये होता है कि एक सीड से ज़ाहिर है आपको पता है एक प्लांट बनता है। अगर कोई सीड बाज़ नहीं भी उगते, किसी वजह की बिना पर कम पिचके हुए होते हैं, तो अगर 2-3 सीड्स होंगे हर होल्स में
تو ایک نہیں دو نہیں تو تیسرا تو ہوگے گا نا۔ تو میرے ویورز یہ میں لگاؤں گا، کافی ٹائم لگ جائے گا مجھے، تب تک میں کیا کرتا ہوں اپنا کیمرہ جو ہے پوز کر لیتا ہوں۔ تو میرے ویورز یہ سارے سیڈز ابھی لگ چکے ہیں۔ تو اس پر میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اس پر لیئرنگ کرنے سے پہلے، کہ اس کے سو کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 25 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہونا چاہیے، لیکن اگر درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے تو مرچ کے پلانٹ کم اگیں گے، اگر اگ بھی گئے تو ان کی بڑھوتری جو ہے، گروتھ ہے، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بتانا میرے لیے ضروری تھا۔ ویسے تو آپ مئی، جون، اگست، ستمبر سے لے کر اکتوبر تک، ان 5-6 مہینوں کے درمیان جو ہے آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر رزلٹ کے لیے جو میں نے آپ کو موسم بتا دیا ہے کہ 25 ڈگری سے اور 13 ڈگری کے درمیان جو درجہ حرارت ہے وہ اس کی پروپوگیشن کے لیے بہترین ایگریکلچر کے اصولوں کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیے، یہ کوکو پیٹ ہے، اس کو میں نے جالی سے چھلنی سے گزار کر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، باریک کیا ہوا ہے۔ تو اس کوکو پیٹ کی جو لیئر ہے اس پہ میں کیے دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ گھروں میں مرچ نہیں ہوتی، پہلی دفعہ شاید میں بھی کہ شاید یہ میری چینل کی جو میں یونیک قسم کی ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک مکمل کورس لوگوں کے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنا یہ چلیز کا بناؤں گا۔ اور اگر آپ کے پاس اور کسی پلانٹ کی پروپوگیشن کے متعلق جو ہے، فار ایگزامپل مینگو ہے، مینگو ٹری جیسے اکثر لوگوں کو پرانے خیالات وہ بھی کسی حد تک درست ہے کہ گھروں میں جو آم ہے وہ نہیں گروتھ کر جاتا ہے مگر وہ فروٹ نہیں دیتا، اس طرح کے جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں آپ اپنی فیڈ بیک دیجئے، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں جو ہے، یہ بات کاٹتا ہوں، یہ تھوڑا سا ان کو ہلکا ہلکا دبائے دیتے ہیں تاکہ یہ جو موئسچر ہے، مٹی گیلی ہے، اس میں اچھی طرح پیسٹ ہو جائیں۔ تو یہ جناب پیسٹ ہو چکے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کسی قسم کے ایسے جو پلانٹ ہیں، فار ایگزامپل مرچ ہو گئی، جو لوگوں کے پرانے خیالات ہیں کہ گھروں میں نہیں ہوتی، مینگو ٹری ہو گیا، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچرل گفٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں مجھے جو ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک دیں۔ اس میں یہ ہے کہ کم از کم اگر 100 فیڈ بیکس ہوئیں لوگوں کے اصرار پر، تو تب میں وہ کمپلیٹ کورس بناؤں گا جس میں ایک ایک چیز پروپوگیشن سے لے کر اس کے فروٹ ٹائمنگ تک آپ کو سمجھائی جائے گی اور لائیو کر کے دکھایا جائے گا گھر میں، اپنی کچن گارڈن میں اس سے فروٹ لے کر جو ہے وہ آپ کو لائیو کر کے دکھایا جائے گا۔ یہ تو میں نے ایک مسئلہ حل کر لیا ہے کہ چلی جو مرچ گھر میں کیسے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، تو دوستو یہ ابھی اس پر لیئرنگ میں نے کر دی ہے، تو بریک شاور کی مدد سے اب میں اس پر جو ہے
स्प्रे कर दूंगा। कोशिश करें कि आपके शावर के जो सुराख हैं बिल्कुल बारीक शावर होना चाहिए, क्योंकि ये लीफ कंपोस्ट है, ताकि अपनी जगह से ये हिल ना जाए। बीज जो है लगाया है इसमें वो अपनी जगह से हिल ना जाए। इस तरह आप सब पर बारीक शावर कर दीजिए। जब भी आपने इसको पानी लगाना है, इसकी ऊपर वाली सतह जो है आपने ड्राई नहीं होने देनी, इतना शावर करना है कि सिर्फ इसकी जो है ऊपर वाली सतह सरफेस एरिया जो है वो उसमें मॉइस्चर कायम रहे। ओके, तो देखते हैं कितने दिनों बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो बाय। मिर्च की सीडलिंग की थी, पूरे 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। कुछ ने, ये देखिए, बहुत हेल्दी प्लांट हैं। कुछ ने स्प्राउट निकालने शुरू किए हैं अभी, ये देखिए। तो बकाया भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ये निकाल लेंगे। तो इतने दिनों में मैं इस पर शावर ही करता रहा हूँ, शेडी एरिया में रखा डांप कर, ताकि इस पर जो बारिश है वो ना पड़ जाए। तो जब इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, आपको इसकी शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो ओके, तो बाय।